हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग्स ऑफ श्री। तो ये हमारा डे 2 है जब हम माना और बद्रीनाथ से गए थे। तो अभी मॉर्निंग में देखिए हमने इस पर्वत के दर्शन करिए। यहाँ पे इस पर्वत की खास बात ये है कि सबसे पहली जो रोशनी इसमें पड़ती है ना, तो ये बिल्कुल स्वर्ण का लगता है, बिल्कुल सोने का। तो हमें वहाँ पे जहाँ पे हमने होटल में स्टे किया था, उन्होंने बोला आप सबसे उठ के सबसे पहले आप यहाँ सनराइज़ देखिए। तो हमने सुबह-सुबह सनराइज़ देखा, उसके बाद हम चल दिए अपने रास्ते पे औली की तरफ। ये यहाँ पे फिर से पहाड़ों का व्यू, बिकॉज़ रास्ते में से पहाड़ ही पहाड़ आते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं औली। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे और कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एनिमेटेड है। मतलब ऐसा मुझे लग रहा था दूर-दूर तक सिर्फ़ एनिमेटेड ही है। और ये देखिए यहाँ पे ना एक पहाड़ है जहाँ पे मैं थोड़ा व्यू करके दिखाऊँगी। ये तो इसको बोलते हैं हाथी घोड़ा पालकी। इसको क्योंकि बिकॉज़ ना ये थोड़ा आगे की तरफ ऐसा लगता है जैसे घोड़ा है, पीछे की तरफ ऐसा लगता है जैसे कि हाथी है। तो उसको हाथी घोड़ा पालकी पर्वत बोलते हैं। ये हमें वहाँ पे लोकल गाइड ने बताया था। तो उसके बाद हमने ओली पे ट्रैक शुरू किया। ट्रैक के लिए पहले हमें कार्ट लेना पड़ा, कार्ट से ही ऊपर की तरफ जाएँगे, उसके बाद हम गुरसन बुग्याल की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। बना लो तो जो भी हमने यहाँ बना पे रहा कार्ट स्टार्ट किया। बाय। यार ये एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तुम तो कभी नहीं आते चेयरघाट से, आई एम श्योर। मैं तो फर्स्ट टाइम बैठ रही चेयर कार्ट पे। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार। बाय। बजरंगबली। अरे एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें स्नो होती है और वो ना केबल कार्ट बंद हो जाती है, वो नीचे कूदते हैं और उनको वुल्फ खा जाते हैं। ऐसी बातें नहीं करने का। उनको वुल्फ खा जाते हैं सबको, बस एक लड़की बचती है। मैं बचूं। चारों तरफ अभी खा। ऐसे में कहीं हमें गुरसान थोड़ी स्पीड में चलना पड़ेगा। स्पीड मतलब क्या? तो गाइड लेना पड़ेगा, अपना गाइड के लिए। तो गाइड के क्यों लिए ये अगर हम आते तो ऐसी ही ट्रेल रहती। नहीं उधर से अब तो गाइड लेना था तो फिर ये ना लेता, फिर वहीं से अरे तुम लोग कितना फ्री होके बैठे हैं। मैं तो भाई फ्रीज वहाँ हो तक गई जाने हूँ। में भी दिक्कत हो जाती है। मैं तो फ्रीज हो गई हूँ यार। जंगल पड़ रहा है थोड़ा ना। क्या वादियाँ हैं यार। है क्या लेकिन वो यही केबल कार ही है वो भी। बस हो गया, यही उतारेंगे। और क्या, और तुम्हारे पूरा केबल ज्ञान लेके जाएंगे। बस हो ये गया भी ना? केबल कार ही है, देखिए ऊपर जा रही है शायद। काफी या फिर ये तार खींचने का जुगाड़ है। तार खींचने का जुगाड़ होगा और ऊपर लेके जाएंगे। ओ माँ। सब हमें कूद के उतरना है क्या? अब कार्ट से हम औली में और ऊपर की तरफ आ गए थे। अब यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। इसके लिए हमने यहाँ पे एक लोकल गाइड को हायर किया ताकि वो हमें जंगल के रास्ते से गुरसन बुग्याल की तरफ लेके जाए। इसी जंगल के रास्ते से ये ट्रैक होता है। तो रास्ते में हमें बहुत सारी स्टोरी सुनाता हुआ हमें हमारा गाइड लेके गया अंदर की तरफ में जंगल में। तो उन्होंने कहा कि वैसे हमने कहा था हमें गाइड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ बहुत लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप गाइड की ज़रूरत लो बिकॉज़ गाइड आ जाओ, रील ज़रूरी है। बना रहा हूँ बहुत तुम्हारी लोग यहाँ रील, पे आ जाओ खो जल्दी। जाते हैं जंगल में। तो हमने कहा ठीक है कि वो बोले वैसे अभी तो इतना नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, तो यहाँ पे दूर-दूर तक कुछ भी नहीं दिखता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पता नहीं कितने कपल्स यहाँ पे आते हैं बर्फ़ के टाइम में और खो जाते हैं, बाद में वो फ्रीज़ होके मिलते हैं। ऐसा-ऐसा उन्होंने हमें स्टोरी सुनाया, तो हमने कहा हाँ भाई, ट्रैक के लिए गाइड की तो ज़रूरी है ही। तो हम लोग अंदर की तरफ गए, ये पूरा जंगल एरिया है। यहाँ पे फ़िलहाल तो फुटपाथ के प्रिंट्स थे, तो हम इसे फ़ॉलो करके जा सकते थे, लेकिन बर्फ़ के टाइम पे ये पाथ की ये मतलब ये दिखता ही नहीं है, ये वाला एरिया दिखता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म है, कुछ नहीं पता चलता। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हम थक चुके हैं बिल्कुल अच्छे से और ये हम पहुँच चुके हैं ऊपर गुरसन बुग्याल वैली में। मतलब बुग्याल मतलब वैली ही होता है आई थिंक। हाँ, तो ये हमने पूरी वैली को देखा। जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है ना, तो ये पूरी वैली सिर्फ़ स्नो से ढकी हुई रहती है। लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। ये देखिए मैंने एक टाइम लैप्स बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है लेट के वहाँ पे। अब मेरे हस्बैंड तो कहते हैं और वैली में और अंदर की तरफ चलना है तो चलो, बट हम बहुत थक चुके थे ऑलरेडी बिकॉज़ ये 6-7 या 8 किलोमीटर्स की थी। हाँ, इतना ही ट्रैक था और बहुत बुरी हालत हो चुकी थी बाय गॉड। हाँ तो पूरा हम बुग्याल है। हमने कहा बस यहीं पे स्टॉप करते हैं इसी बुग्याल एरिया में और यहाँ पे ही हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं, बैठते हैं। हम कुछ स्नैक्स लेके गए थे वो खाते हैं और फिर चलते हैं वापस। ओ मैं आ गई। अब बस हमने यहाँ पे थोड़ा-सा बैठ गए थे, पहाड़ों के मज़े ले रहे थे, हवा बहुत अच्छी आ रही थी और ऊपर की तरफ आने के बाद और पहाड़ों का बहुत क्लियर व्यू आ रहा था। सोचिए ग्रीनरी के टाइम में कितना ग्रीन होता होगा और बर्फ़ के टाइम में कितना वाइट होता होगा। ये इसलिए इतना फ़ेमस है ये एरिया। अब हम इतना नीचे की तरफ उतर रहे थे, ये मेरे ये क्या हस्बैंड हमारा भागते हुए घोड़ा जा रहे दौड़ते हैं। हुए बाय गॉड इनकी ट्रैकिंग कैपेसिटी पहाड़ों बहुत में ऐसे अच्छी है, भाग मेरी लगाऊं। तो बहुत ही बेकार है। मैं तो थकते-थकते गई थी ऊपर। हाँ, रास्ते में
बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। अब ये देखिए हम नीचे की तरफ आ गए। इसके लिए नीचे के आने के लिए हमें दोबारा से कार्ट का यूज़ करना पड़ा, तो हमने यहाँ पे फिर से काट लिया। डाल चुकी हाँ डाल दी मैंने। नहीं बता तो चलो जा तेज जा रही है तो ज़्यादा वैसी दिखती नहीं लगी, लेकिन कितनी मस्त लग रही है ना व्यू। नाउ आई एम लविंग इट। शिवम ऐसा लग रहा है भाई साहब बात बोल रहा हूँ। मजा आ रहा है। मुझे भी फूकना चाहिए था, हमें भी फूक के बैठना चाहिए था। ये आते हुए बड़ी फास्ट आई थी, बड़ी स्लो जा रही है। जो मुझे तो लग रहा है नहीं अच्छा स्लो जा रही है। जाते टाइम तो ये ग्रेविटी से जाती मुझे लग रहा है। नहीं ग्रेविटी ब्रो, ग्रेविटी से बहुत तेज जा रही है। बहुत तेज जाते हम, सीधा जाके बाहर हो जाते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। जी अकेले अकेले ये अब हम उतरेंगे, ये हम लैंडिंग पोजीशन में। देखो वेलवेट वेलवेट की गाय खड़ी है करो। एक और वेलवेट ही गए, ये हम करने वाले लैंड। बचता नहीं, धक्सी होती है एकदम। नहीं इसमें नहीं होती है थोड़ी सी। गुरसन बुग्याल की ट्रैकिंग के बाद फिर हमने वहाँ पे ये एक होटल पे स्टे किया, और ये मॉर्निंग व्यू है। रात को हमने वहाँ पे, बिकॉज हमें लेट हो गया था तो हम आते सो गए थे। ये मॉर्निंग व्यू है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ और ये पूरा होटल दिखा रही हूँ। ये इतना सुंदर था होटल, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऊपर की तरफ में देखिए, यहाँ पे कॉटेजेस थे, जो हमने ऐसे कॉटेजेस थे, इनको हमने हायर किया था। 2 कॉटेज हमने हायर किए थे यहाँ पे, और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पे वैली थी। मतलब जैसे ही मैंने पर्दा हटाया था ना, मतलब ये व्यू देखने को मिले, मैं क्या बताऊँ आपको। दिल्ली एनसीआर में तो कुछ भी नहीं मिलता ऐसा देखने को, ये सब सिर्फ पहाड़ों में दिखता है। मेरी मोस्टली ट्रैकिंग सिर्फ आपको पहाड़ों में मिलेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऋषिकेश रहते हैं ना, तो वहीं से ही सब स्टार्ट होता है। तो हम लोग आसपास के एरिया में जाते रहते हैं, तो मेरी मोस्टली आपको पहाड़ों में मिलेगी। बस हाँ, एक गोवा में गई थी मैं, उसकी भी आपको एक व्लॉग शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग मेरा गोवा का ही होगा, बिकॉज मैं अभी रिसेंटली गई थी। ये देखिए, ये मैं हूँ। मैं एक छोटा सा यहाँ पे ले रही हूँ सेल्फ़ी भी नहीं कह सकते, एक सेल्फ़ी वाला व्लॉग बोल सकते हो, या सेल्फ़ी वाला वीडियो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बैकग्राउंड में। ये हम आ गए हम देवप्रयाग। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं ना, तो ये नीचे की तरफ वाला वीडियो है, जिसमें हमने यहाँ पे, मैंने संगम होती है ना यहाँ पे, अलकनंदा भागीरथी, उसका एक व्यू वो बना रही थी मैं। मतलब अलकनंदा और भागीरथी मिलके यहाँ पे गंगा बन जाती है। ये हम घर आ चुके हैं, ये मेरी बेटी, ये हमारा डॉगी डुग। फाइनली मेरा ब्लॉग खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे आप देखते रहिए, ट्रैवल करती रहूँगी तो आप देखते रहोगे। यही हमारी जर्नी है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो मोर।